हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग ज्योमेट्री का सेशन कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में टाइप 1 बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 130 तक पहुंच चुके हैं। टाइप 2 में हालांकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे परफॉर्मेंस हम लोग एग्जाम में दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 131 यानी 131। तो 131 पे जाने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि अभी जो फिलहाल CHSL का फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है। ये एग्जाम लास्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसके बाद सभी एग्जाम के लिए SSC हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए आपको CET देना पड़ेगा। तो पहले CET पास करना पड़ेगा, उसके लिए फिर एलिजिबल अगर उस लायक होंगे तब आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी जो हम लोग को देना है एग्जाम SSC का, CGL हो गया हमारा, CHSL हो गया और MTS हो गया, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे एग्जाम है। उसके साथ साथ CPO भी होगा। चौथे महत्वपूर्ण ऐसे एग्जाम है जो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको इस बार आखिरी बार आपको मौका अगर हाथ से नहीं जाने देना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक बार क्लास कर लिए हैं तो दोबारा क्लास के चक्कर में मत भागिएगा, कहीं नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके आप खुद से मेहनत कीजिए। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी के कहने पे कोई क्लास नहीं करना है। हाँ, हम ये बुक का सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं, हम कोई आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, हम आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सही रूप से स्टूडेंट हैं और उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम के बुक पे एग्जाम का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा जा गया है उसको आप अगर एकदम मेनली रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, आप उसको उठाइए, चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्व करने का कोशिश कीजिए। जितना सोल्व होता है बहुत अच्छा है, जो सोल्व नहीं होता है वो आप हमारे चैनल से टाइप वाइज क्वेश्चन वाइज सब चीज थंबनेल में दिया हुआ रहता है। आपको ज्यादा परेशानी झेलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम देखिएगा, हाँ हमको क्वेश्चन नंबर इतना में दिक्कत है, इतना क्वेश्चन नंबर हमको सीख लेना है, बस यही तो करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है। यदि कोण BOC बराबर 150 डिग्री हो तो कोण BAC क्या होगा। आपको पता होना चाहिए लंब केंद्र, माध्यिका और अंतः केंद्र, ये सबसे क्वेश्चन CHSL का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे अभी आने वाले वीडियो सेशन में प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे भी कर रहे हैं और पिछले वीडियो सेशन में भी हम लोग किए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। एक त्रिभुज है ABC, ABC बोला, मान लीजिए त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, ये जो है ना O लंब केंद्र है, ठीक है। BOC ये बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है, तो BAC क्या होगा, एंगल BAC बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए लंब केंद्र होता क्या है। तो लंब केंद्र का परिभाषा आप सुन लीजिए। लंब केंद्र उस बिंदु को बोलते हैं, लंब केंद्र उस केंद्र को बोलते हैं जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड यानी तीनों लंब आकर के मिलता हो, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। तो यहां पे BOC, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमको एंगल BOC बराबर 180 माइनस एंगल BAC, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तब, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। लंब केंद्र जिस पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट पे बने एंगल को अगर हमको फाइंड करना हो तो 180 में से इसका शीर्ष एंगल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो एंगल BOC बराबर कितना दिया हुआ है, 150, हम 150 रख दिए। 180 माइनस एंगल BAC, ठीक है।
इधर माइनस में है, एंगल बी ए सी को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर 180, इधर प्लस में है 150, उधर जाएगा माइनस में। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन ये सब, ठीक है। तो एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1 बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 बोल रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो x का न्यूनतम पूर्ण मान बताइए क्या होगा। तो आप लोग सोचिए कि त्रिभुज में 3 साइड होते हैं कि नहीं। मान लीजिए त्रिभुज है और ये त्रिभुज का 3 साइड, एक साइड है 5 और एक साइड है 9 और तीसरा साइड x है। अब पूछ रहा है कि एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर और एक है x सेंटीमीटर, तो x का न्यूनतम पूर्ण मान क्या होगा। तो हम लोग जो मान रखेंगे वो ऑप्शन से ही रख के चलते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम उठाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर हम उठाते हैं और यहां पे 2 रखते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो क्या मेरा ये ट्रायंगल बनने लायक सेटिस्फाइड वाला जो भुजा है वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे 2 रखते हैं तो ट्रायंगल बनने का क्राइटेरिया, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अब दो त्रिभुजों का, 2 भुजा का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों को आप जोड़िए, 5 2 7, क्या इससे बड़ा हो गया? क्या इस साइड से बड़ा हो गया? नहीं, तो ये फेल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी फेल हो गया। उसी तरीका से हम ऑप्शन नंबर 2 लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8, फिर भी इससे बड़ा नहीं हुआ है, तो ये भी फेल हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर हम 3 लेंगे, 4, ये भी फेल हो जाएगा। 4 रखेंगे, 5 4 9, 9 के बराबर हो गया, तो बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिभुज में, त्रिभुज बनने का क्राइटेरिया ये है कि त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, उसमें से 2 साइडों का, 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे अब हम चौथी भुजा रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में रखेंगे हम, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सक्सेस हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में है 5, ठीक है। तो ये 5 5 10, 9 से बड़ा हुआ कि नहीं? 2 भुजा का योग, पहला भुजा दूसरा भुजा योग तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, 10 बड़ा हो गया 9 से, तो ये सक्सेस है। यानी ये एक त्रिभुज बना सकती है। x के जगह पे अगर हम 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये एग्जैक्ट त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर इतना में दिक्कत है। हम अब हर सैटरडे या संडे को कमेंट का रिव्यू देंगे, जिसमें जिस बच्चों को, जिन किसी भाई को अगर कोई दिक्कत हो तो वो अपना क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल दें, या किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो उसको जिस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। हम सारे कमेंट को सैटरडे या संडे को मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा जिसमें आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के कोनों की माप, किसी त्रिभुज के एंगल यानी जो कोण होता है उसके कोनों के माप 1:2:3 के अनुपात में है, और त्रिभुज सबसे छोटी भुजा की लंबाई, त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग, चलिए कोई त्रिभुज हो सकता है, 1 2 3 का कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों एंगल का सम टोटल कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री का। त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज का
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हमेशा होते हैं। ये बात बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो यहां पे जो कोनों का कोण जो दिया है वो दिया है 1:2:3 के। तो अब बताइए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोनों का योग यानी 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों कोनों का अनुपात था। तीनों कोनों को अगर हम ऐड कर देंगे अनुपात को तो टोटल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हम x लगा दिए, ठीक है। 3 2 5 और एक 6x। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, ताकि जिन किसी भी बच्चों को, भाई को अगर दिक्कत हो कहीं पर, वो आसानी से समझ सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता है वो सीख जाएंगे पक्का। ये देखिए x बराबर हो जाएगा 180 बटा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 30 से कट जाएगा। x बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। ये कोण था, एंगल था, ठीक है। अब बताइए एंगल नंबर फर्स्ट 1x है तो 1 गुना x 30 डिग्री, कॉमा। एंगल नंबर सेकंड 2x है, 2 के अनुपात में था, 2x है तो 2x, x के बराबर 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3x है तो 3 गुना 30 90 डिग्री। ये हमारा 1 2 3 के अनुपात में निकल करके आया हुआ किसी त्रिभुज का एंगल है। अब बताएंगे कि जिस किसी त्रिभुज में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसी के अनुपात में आया है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये 30 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया। इसी के अनुपात में है ना, 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि इसमें आप कैसे पकड़ सकते हैं कि सबसे छोटी भुजा कौन सा है? तो देखिए एक अनुपात होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होता है ये कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 होता है, 30 के सामने वाला 1 के अनुपात में होता है और 90 के सामने वाला 2 के अनुपात में होता है। क्लियर, ये होता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसकी भुजा का अनुपात ना दिया हो, ठीक है, तो उसको हम भुजा का अनुपात मान सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला 2, ये अनुपात में है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब बताइए कि ये तीनों में सबसे छोटा भुजा का अनुपात कौन सा हो सकता है? 2 तो 2 है, √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, तो इससे बड़ा ये हो गया, तो सबसे छोटा ये हो गया। तो 1 यूनिट ये अनुपात में है, तो 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा का अनुपात यही है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा, तो इससे भी बड़ा ये है, तो सबसे लंबी भुजा कितना है? 2 यूनिट, 2 × 10 20 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा बिल्कुल राइट आंसर, आपका 133 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। चलिए रीड कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 134 को, 134 नहीं 134 और 134 को। तो इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ऊंचाई CD AB को D पर काटती है। AB और BC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर है और CD बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई क्या होगी? देखिए अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में बिना फिगर बनाए सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिए कितना आसानी से, अगर आपको फिगर में दिक्कत है, फिगर बनाने में नहीं, आप फिगर नहीं बन पाता आपसे, तो एक एक स्टेप पढ़िए। जहां कॉमा है वहां पे रुक जाइए, जहां पे मतलब फुल स्टॉप है वहां पे रुक जाइए और उसके बाद उसको डील कीजिए। जैसे बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कॉमा है, रुक गए, अच्छा एक त्रिभुज एबीसी है, तो पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं हम।
ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी बना लिए, ए बी सी नाम दे दीजिए, ए बी सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है ऊंचाई जो है सी डी, ऊंचाई जो है सी डी ए बी पर है, सी डी ए बी पर है, ये यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई है। आप ऐसा कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी तो है ही, लेकिन इसको नाम चेंज कर लीजिए, आप यहां पे नाम दे दीजिए इसको, ए यहां दे दीजिए, बी यहां दे दीजिए, सी यहां दे दीजिए। अब देखिए, अब आपको आसानी से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जो है ए बी को डी पर काटती है, सी डी, देखिए है ना, ए बी को डी पर काटी सी डी ऊंचाई, ठीक है। ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है। मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु ई है, ई मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु यहां पे मध्य बिंदु ये है। बोला है ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः, ए बी का पी है, मध्य बिंदु ये जो है पी है और इसका क्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर, यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर, ये है मेरा AD, यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर का है। अगर ये ऊंचाई है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। AD बराबर 8 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिए, हम अगर यहां से एक फिगर आउट कीजिए इस तरीका से, इसको निकालिए, दिख रहा होगा आपको CDA, ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री बना दिए, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगा। कैसे? क्योंकि ट्रिपलेट 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। नहीं तो अगर ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी ये हाइपोटेनस, ये लंब और ये आधार, ठीक है। इतना तक क्लियर? कभी इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, कभी इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन से मतलब छुटा हुआ था, 2-3 दिन नहीं, 1 सप्ताह मान लीजिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके वजह से कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, समझे। तो कैमरा दुकान में चला गया था बनने के लिए, तो इसी कारण अब अच्छे तरीके से प्रॉपर कैमरा वर्क कर रहा है। तो कंटिन्यू अब हम आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर रहेंगे। पूरे किरण बुक को कोशिश यही किया जा रहा है कि पूरे किरण बुक को इस बार CHSL एग्जाम, CGL और MTS के एग्जाम से पहले कवर कर देने का, ठीक है। तो अभी ठंड का भी समय है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों के लिए जितना हो सकता है हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन के बीच में गप नहीं करना चाहिए। चलिए आइए, देखिए ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इसको फिर आप निकाल सकते थे P² + B² बराबर H² वाला फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हम क्यों, अगर हम SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको पता है कि टाइम वहां पे कम है, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो और लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे 10 निकल गया, मान लीजिए नहीं होता ही है 6 8 10 का ट्रिपलेट फॉर्म। अब देखिए क्या बोल रहा है कि PQ, अब यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई पूछा है इस PQ का। ये जो है AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो PQ का लंबाई कितना होगा? PQ का लंबाई 5 होगा, PQ का लंबाई 5 होगा। तो आप बोलेंगे सर आप आंसर देख करके रखे होंगे, बोल दिए PQ का लंबाई क्या होगा? 5 होगा। लेकिन नहीं, अगर हम एग्जाम में भी बैठे होते, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमको पता चलता कि ये इस साइड का मध्य बिंदु इस साइड का मध्य बिंदु है, तो हम तुरंत पता कर लेते हैं कि सामने वाला साइड इसका पैरेलल होगा और हमेशा इसका लेंथ सामने वाले साइड का आधा होता है। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, जब भी किसी त्रिभुज में उसके 2 भुजा के मध्य बिंदु आपस में मिले हों, तो उस मध्य बिंदु से मिली रेखा हमेशा
तीसरे यानी उसके सामने वाले साइड के हमेशा समानांतर होगी एवं उसकी आधी होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस दो भुजा की मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु P, ये 10 कहां से है आपको पता चल गया होगा, ए बी का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q आपस में मिला तो एक सरल रेखा बनी। ठीक है, तो इस सरल रेखा का लेंथ क्या होगा, इस सरल रेखा का लेंथ यही होगा जो इसके सामने वाले तीसरी भुजा वो हमेशा इस नए रेखा के समानांतर पैरेलल या उसकी आधी होगी। क्लियर, इसके देखिए ये इसके समानांतर हो जाएगा और आधी, अगर ये 10 है तो 5 हो गया। क्लियर, PQ का लेंथ ही हमसे पूछा था तो 5, हम कोई आंसर देख करके रखे नहीं है, आपको कंक्लूजन अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है 135 नंबर 135 बोल रहा है PQR एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। PQR एक समबाहु त्रिभुज है, MNQR के समानांतर इस प्रकार खींचा गया है कि M PQ पर है तथा मतलब और N PR पर है। यदि PN बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो MN की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखिए, PQR एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का तीनों साइड आपस में बराबर। ठीक है, MN QR के समानांतर है, QR के समानांतर MN है, QR MN के समानांतर है। ठीक है, इस प्रकार खींचा गया है कि M जो है PQ पर है, M जो है PQ पर है, पहले से ही हम दे दिए, तो N PR पर हो गया। यदि PN बराबर 6 सेंटीमीटर है तो MN की लंबाई कितनी होगी, MN की लंबाई कितनी होगी। आपको पहले से पता है दोस्तों कि त्रिभुज PQR जो है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है का मतलब 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री ये भी होगा और 60 डिग्री ये भी होगा। क्लियर, लाइन्स एंड एंगल का अगर एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जब समानांतर होगा तो ना कभी एक दूसरे को इधर टच करेगा ना इधर टच करेगा। और जब दो रेखा समानांतर होती है, जब दो रेखा समानांतर होती है और तीसरा ट्रांसवर्सल उसका होता है तो इसमें संगत कोण होते हैं, यानी जितना ई है उतना ही ये होगा। यानी यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। क्लियर, यहाँ पे भी 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। अब बताइए PMN छोटा वाला भी ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। यानी 60 60 60 अगर तीनों में आ गया तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो इसका तीनों साइड 6 सेंटीमीटर का होगा, ये यहां तक PM MN PN। और हमसे पूछा था कि इसका MN की लंबाई कितनी होगी, तो MN की लंबाई 6, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। चलिए देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 136 को। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 18 सेंटीमीटर है तो AB किसके बराबर होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एक त्रिभुज जो है वो ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज जो है PQR, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, और इसका जो परिमाप है वो है 60 सेंटीमीटर और इसका जो परिमाप है वो है 36 सेंटीमीटर। PQ का लेंथ दिया हुआ है 18, तो AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और उसमें परिमाप दिया हुआ है और कोई एक साइड दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज का साइड पूछा है,
यानी संगत भुजा का साइड पूछा है, तो यहाँ पे जो होते हैं उनके परिमापों का अनुपात उसके बराबर होते हैं संगत भुजाओं के अनुपात के। क्या? दो त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बराबर होते हैं संगत भुजा के अनुपात के। तो देखिए इसके त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा अनुपात ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, क्या हो जाएगा? इसका संगत भुजा पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू में यहाँ एकदम ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी का कोई संगत भुजा दिया हो रहता तो उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पी क्यू आर का पी क्यू संगत भुजा दिया हुआ है तो इसको नीचे लिखेंगे, 18 दिया हुआ है, ठीक है। या तो फिर इसको लिख लीजिए, यहाँ पे जब हम नाम ही लिख रहे हैं तो पी क्यू लिख दीजिए। और पूछा क्या है? ए बी, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए एबीसी का परिमाप कितना दिया हुआ है? 60। पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 बराबर ए बी हमसे पूछा है, पी क्यू कितना है? 18। अब इसको सोल्व कीजिए, 18 दूनी 36, ऐसे भी होता है, ये इधर 18 दूनी 36, ये 30 से कट जाएगा, ए बी बराबर 30। अगर यहां पे आपको नहीं समझ में आया तो देखिए ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, 18 गुना 60, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता? 36 ए बी बराबर क्या हो जाता? 18 गुना 60 बटा 36, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आता, डिवाइड में 18 दूनी 36, ये कट जाता 30 से, ठीक है। यानी ए बी बराबर 30, ए बी बराबर आ जाता मेरा 30। ये हुआ मेरा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर, और यानी ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 4। 30 डिग्री नहीं, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड का लेंथ है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 बोल रहा है किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग 116 डिग्री है और उनका अंतर 24 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप बताइए। तो देखिए त्रिभुज में 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, जिसमें से इसमें जो क्वेश्चन बोला है वो एंगल के ऊपर बताया है कि दो कोण यानी दो एंगल का सम 116 डिग्री है, यानी दो एंगल का योग 116 डिग्री है और वो दोनों कोने के बीच का अंतर 24 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोनों की माप क्या हो सकती है। तो मान लीजिए कि किसी त्रिभुज का तीनों एंगल, एक एंगल x है और एक एंगल y है और एक एंगल z है, ठीक है। तो x और y दो कोण हम लोग लेके चलते हैं, दो कोनों का योग 116 डिग्री है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 116, ठीक है। दूसरा, और उनका अंतर, यही दोनों का अंतर 24 डिग्री है। अब बताइए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्लास 10th में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अगर ऐसे सोल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, ये ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये 2x हो जाएगा और ये जुट जाएगा 6 4 10, x बराबर हो जाएगा 140, इधर 2 है तो डिवाइड में आएगा यानी 70, x बराबर क्या हो गया 70। क्लियर। अब हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है मेरा? इक्वेशन 1 है x प्लस y बराबर 16, तो हमारा दूसरा निकल जाएगा। x बराबर है मेरा 70 डिग्री प्लस y बराबर 116 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 116 माइनस 70, तो घटाएंगे तो 30 इधर निकलेगा और 16 उधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 46,
y बराबर मेरा क्या हो जाएगा 46। यहां तक क्लियर हो गया। यानी x बराबर आ गया मेरा 70, y बराबर आ गया मेरा 46। अब बच कितना रहा, ये दोनों को जोड़ करके 116 पहुंचा। अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे, ये तीनों x y z तीनों को जोड़ करके मेरा टोटल कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। और दो एंगल हम पता कर लिए जो है एक 70 और एक 46, x बराबर 70 और y बराबर 46। तो हम सेटिस्फाइड देखेंगे होते हैं कि नहीं। ये दोनों को जोड़ करके 116 आना चाहिए। दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो 116 आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। दोनों को घटा करके देखेंगे तो 24 आना चाहिए। दोनों को घटा करके देखेंगे तो 24 आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए z बराबर क्या होगा, जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल का सम मिलाकर के 116 तक पहुंचे हैं, तो हम और कितना रखेंगे कि 180 तक पहुंच जाएंगे। 116 में 4 जोड़ेंगे 120 और उधर 60, तो 4 इधर और 60 उधर, यानी 64। तो इसमें हमसे पूछा था कि सबसे छोटा कौन की माप बताइए, तो 46 हमारा सबसे स्मॉल वाला हो गया, सबसे छोटा 46 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 138 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 138 को रीड कीजिए। बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर पड़ते हैं। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BC इज टू DE ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये हुआ हमारा त्रिभुज ABC, A, B और C। DE पैरेलल BC है, BC के पैरेलल DE है, DE है। ठीक है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, A से लेकर के B तक का पूरा लेंथ 7 सेंटीमीटर है और BD बराबर 3 है, यानी BD बराबर जब 3 है और यहां से लेकर के यहां तक का पूरा लेंथ टोटल 7 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमारा A से लेकर के D तक कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये टोटल यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक का BD 3 है, तो यहां से बचा हुआ यहां 4 ही होगा ना, 4 और 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ठीक है BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BC इज टू DE का अनुपात क्या होगा, BC इज टू DE का अनुपात क्या होगा। तो आपको एक रेशियो याद होना चाहिए इस टाइप के फिगर में कि दो भुजा किसी त्रिभुज ABC में आधार के समानांतर अगर कोई रेखा हो, ये इस त्रिभुज का बेसी हो गया एक तरह से, इसके समानांतर कोई रेखा हो तो AD बटा AB, पहले ये दोनों त्रिभुज ADE और ABC एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन को बताया जा चुका है। ये छोटा वाला त्रिभुज ADE बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएंगे, तो इसके जो संगत भुजा होते हैं उसके अनुपात हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो AD का संगत भुजा कौन हो जाएगा, AB। ठीक है, DE इस त्रिभुज का ये वाला साइड, तो बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला साइड, DE बटा BC। ठीक है, बराबर AE बटा AC, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमको AD बटा AB, AD मेरा कितना दिया हुआ है 4, AB मेरा कितना दिया हुआ है 7, 4/7। ये किसके बराबर हुआ, DE बटा BC के, इसके बराबर हुआ। और हमसे पूछा क्या है BC इज टू DE का, तो BC कितना है 7, BC 7, DE किसका है 4 का। तो इसको काटेंगे, ऑप्शन में काट के दिया है 2, 7 को काटेंगे 3.5, ये हो गया मेरा आंसर 3.5 इज टू 2, मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, 139। बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 35 डिग्री है, कोण C बराबर 65 डिग्री है, कोण एंगल BAC का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है, तो कोण ADB क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज
ए बी सी, ए बी सी में बी बराबर 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, सी बराबर 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो जब 35 65 कितना हो गया मेरा 5 40 70 30, यानी ये टोटल कितना हो गया 100। तो बचा हुआ मेरा कितना हो जाएगा 80, बचा हुआ मेरा 80 डिग्री। क्लियर। अब बोल रहा है एंगल बी ए सी का, एंगल बी ए सी का यानी इस एंगल का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है, बीसी से डी पर मिलता है, किसी पॉइंट है डी, यहां से एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, यहां से डी पर मिलता है। तो जब ये टोटल दोस्त 80 था तो 40 इधर चला गया और 40 इधर चला गया, क्योंकि ये जो डी बीसी से डी पर जो पॉइंट मिल रहा है, वो जो रेखा है वो क्या है, एंगल बीएसी का कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक लिखा है, इसका मतलब वही हुआ कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो कोण ए डी बी बताइए, ए डी बी यानी ए डी बी बताइए, ये वाला बताइए ये कितना हुआ। तो अब बताइए आप यहां से कि इस ट्रायंगल में ए डी बी में ये एंगल यहां से यहां तक का 40 है और इधर 35 है, तो कितना हो गया 40 30 70 5 75, 180 होना चाहिए। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कंप्लीटली होने के लिए 180 हमको कितना जरूरत है 105 डिग्री, यानी एंगल ए डी बी बराबर 105 डिग्री। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा आज के वीडियो सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 बोल रहा है एक अधिक कोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र कहां पर होता है। अधिक कोणीय त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। इस त्रिभुज पे लंब केंद्र कहां पे बनते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है त्रिभुज के भीतर नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया, त्रिभुज के बाहर। हाँ, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अधिक कोणीय त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो लंब केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के बाहर बनते हैं। कहां बनते हैं, हमेशा त्रिभुज के बाहर बनते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ 140 का ऑप्शन नंबर 2, त्रिभुज के बाहर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 140 तक। तो अभी लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी मेहनत करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहिए। अपने दोस्तों के बीच चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि ये उनके लिए क्लास नहीं है, ये उनके लिए हेल्प है, उनके लिए मदद है। अगर वो एक प्रॉपर मतलब जो बोला जाता है कि कंप्लीटली एक मेहनत करने वाले अगर स्टूडेंट हैं, अगर वो कोई भी अगर वो कंप्लीटली मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, तो वो उनको पता होगा कि हमें कौन सा कंटेंट और कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें कि मेरा कम समय में एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है मटेरियल जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको अनुभव ही नहीं होगा कि आने वाले एग्जाम में क्या पूछेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना सुझाव जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें किस चीज में सुधार करने का जरूरत है, आपको किस तरीके से बताने का जरूरत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।